आधुनिक युग में जहां भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गए हैं, वहीं आध्यात्मिकता पहले से भी अधिक आवश्यक हो गई है। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सकारात्मकता और मानसिक शांति का माध्यम है। ध्यान और राजयोग जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाती हैं, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और संतुलन के साथ कर सके। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सद्गुणों के विकास में भी है। यही सच्ची खुशहाली और संतोष का आधार है। यह संदेश नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आबू रोड स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बीके शिखा बहन ने दिया। दरअसल AAFT के डायरेक्टर संदीप महारवा जी द्वारा आधुनिक युग में आध्यात्मिकता के महत्व विषय पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी इमाम फैजान मुनीर, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के बीकू संगसेना, सुशील मुनि आश्रम से साध्वी गुरु छाया जी कृष्णा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पंडित जोगेंद्र भारद्वाज जी, इस्कॉन से भगवद गीता कोच सतस्वरूप दास जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पोते अरविंद कुमार, प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी की पोती और युगधारा विजया मैगजीन के एडिटर अर्चना सिंह, संगम न्यूज के CEO विकास दीप समेत कई आध्यात्मिकता से जुड़े दिग्गज कलाकार हस्तियां भी उपस्थित रही। बीके शिखा बहन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन का महत्व बताया और उपस्थित जनसमूह को ध्यान अभ्यास कराकर आध्यात्मिक अनुभूति कराई। परमात्मा जो कि निराकार, नूरे इलाही, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनकी गोल्डन रेज हम सभी के ऊपर इस स्टूडियो में, इस हॉल के अंदर, उनके शावर में, उनकी छत्र छाया में हम सभी बैठे हैं। परमात्मा की डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्शन के रूप में, लव के रूप में, सुख, आनंद, शांति के रूप में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बीके शिखा बहन ने संदीप महारवा जी और अन्य मुख्य अतिथियों को माउंट आबू आकर आध्यात्मिकता का अनुभव करने का आमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने द लाइट फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि यह मूवी जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व को समझाने में सहायक होगी। इस भव्य कार्यक्रम में आध्यात्मिकता के महत्व पर गहन चर्चा हुई और वक्ताओं ने आधुनिक जीवन में ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करने पर जोर दिया और इसके प्रचार प्रसार के लिए प्लान भी बनाया। आज मुझे जो बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक बड़ा जबरदस्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर देश भर और दुनिया भर के लोग यहाँ पहुंचे। लोगों ने इसकी जरूरत को समझा। बदलते हुए युग में जहाँ मशीनों ने आदमी के दिमाग पर कब्जा कर रखा है, ऐसे वक्त में हमें स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की सख्त जरूरत है। इस बात को हम लोगों ने इस आज के इस राउंड टेबल से सिद्ध करने की कोशिश की है और ये हमने संदेश देश को और दुनिया को देने की कोशिश की है कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, कि कला और संस्कृति के माध्यम से हम पूरे देश को और पूरी दुनिया को बांध सकते हैं। एकता और अखंडता का जो ये मैसेज है, ये हम आम जनता तक भी पहुंचा सकते हैं। यूथ काफी अवेयर हो गया है स्पिरिचुअलिटी को लेके। लाइक इन ब्रह्मा कुमारीज बहुत सारे यूथ आते हैं मेडिटेशन सीखने, स्टूडेंट्स भी आते हैं कंसंट्रेशन, फोकस को
इंक्रीज करने के लिए। और आजकल यूथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, लव ब्रेकअप्स होते हैं, सो बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारे इमोशनल अप डाउन्स होते हैं। तो बहुत सारे यूथ जो है मेडिटेशन सीखता है और उनको रिजल्ट भी मिलता है। सो आई कुड से कि यूथ काफ़ी अवेयर हो गया है अभी मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी को, एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने भी वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को घोषित किया है। India is the land of spirituality. The greatest wealth of India is a spirituality. The whole world needs spirituality. It is the century of India. Today, India must get ready to lead the whole world with our ancient spirituality. Meditation, yoga, karuna, ahimsa, vasudeva kutumbaka. परमात्मा के साथ तभी कनेक्ट होती है जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। आत्मा ही शुद्ध तभी होती है जब हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं। आज का ये कार्यक्रम मैं मुबारकबाद हम मारवा स्टूडियो को देंगे, डॉक्टर संदीप मारवा जी को देंगे कि आज जिन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम करके सबको एक किया है। भारत की यही विशेषता है, अनेकता में एकता। हमें सबको ये याद रखना चाहिए कि हम सबको मिलकर इसी तरह से प्रयास करने चाहिए और सब मिलकर भारत को आगे करें, भारतीयता को आगे करें, लेके चलें। इसी का मकसद है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबके पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म वो इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है।